नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की जो मौसमी गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी, कहां पर कैसी बारिश की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। ये देखेंगे ओमान की तरफ, देखेंगे जो सिस्टम था वो ओमान की तरफ निकल गया है। जैसे कि उम्मीद था कि यहाँ बनेगा, जो ओमान की तरफ जाएगा उसी तरह का माहौल देखने को मिला और जो सिस्टम है वो ओमान की तरफ चला गया है। वैसे तो उम्मीद थी कि ये जो सिस्टम है हो सकता है कि भारत भी आए, लेकिन जैसा कि बहुत ज़्यादा मॉडल्स का संकेत था, क्योंकि बीच में वीडियोज़ नहीं बना पाए, तो बहुत सारे मॉडल्स का संकेत था कि ये जो ओमान की तरफ जाएगा और वही देखने को मिला। और अभी एक के बाद एक नया लगातार कई सिस्टम बनने की संभावना है, उसके बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स से। तो इस वीडियो में लगातार आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी करना ना पड़े और आपको जो है अच्छी से अच्छी जो जानकारी है वो मिल सके। तो देखेंगे चलेंगे 16 तारीख शाम को। तो ये देखिए सिस्टम जो हो तमिलनाडु के काफ़ी करीब है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और जो मानसून है वो पूरे देश से वापसी कर चुका है, यानी कि जो मानसून है वो पूरे देश से वापस लौट चुका है। उसका कोई भी खास यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को फिलहाल उस सिस्टम से नहीं होगी। बात करेंगे 17 के आसपास, तो देखेंगे ये तट को पार करेगा। उसके बाद ये तट को पार करके ये देखेंगे तो ये पूरे कोस्ट पे एक सिस्टम अरब सागर में, एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने वाली है। बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा होने की संभावना दिखाई पड़ी है इन दोनों सिस्टम के बीच में, क्योंकि दो सिस्टम, एक अरेबियन सी में है, एक बंगाल खाड़ी में है। ये दोनों सिस्टम यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। अभी अब क्लाउड भी देखा जाएगा कि क्लाउड में इस समय क्या है, बाकी भी जो मॉडल्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। चलेंगे 18 के आसपास, देखेंगे ये जो सिस्टम है ये अरब सागर वाला, ये देखिए एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के आगे बढ़ रहा है। और 19 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है वो अरब सागर में यहाँ पर चला गया। चलेंगे 20 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है वो अरब सागर में खत्म हो जाएगा। और 21 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम फिर से जो बंगाल खाड़ी में डेवलप होगा। देखिए ये रहा, अब फिर अरब सागर में, यानी अरब सागर में लगातार बैक टू बैक देखिए सिस्टम बनने वाले हैं। उसका देखिए बंगाल खाड़ी में जो है नया सिस्टम बनने की संभावना है। और देखिए ये भी जो है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देगा, यानी सिस्टम पर सिस्टम की जो है इस साल भरमार लगने वाली है। बहुत ज़्यादा वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगी, मूसलाधार बारिश होगी, भीषण तबाही की बारिश की भी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे जीएफएस मॉडल्स की, देखेंगे जीएफएस में इस तरह का कुछ संकेत निकल के सामने आ रहा है। इसमें चलेंगे 17 के आसपास, देखेंगे 17 के आसपास यहाँ पर जो सिस्टम है वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिलेगा सिस्टम की वजह से। वही 18 का देखेंगे तो यहाँ पर जो अरेबियन सी में कई इलाकों में देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। 19 के आसपास अरब सागर में सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा कई इलाकों में, क्योंकि जो मानसून है वो पूरे देश से, हमने बताया आपको कि पूरे तरीके से विदा ले चुका है। और उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन मौसम में रहता है कि 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। और चलेंगे 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो अरेबियन सागर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा, लेकिन ये बंगाल खाड़ी में एक नया सिस्टम देखिए यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और 21 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करके देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये जो है चक्रवाती तूफान बनेगा, देख पाएंगे यहाँ पर दिखा रहा है ये कि ये जो है साइक्लोन बनने वाला है, यानी कि साइक्लोन की स्टॉर्म। लेकिन अब कितना ये बनेगा नहीं बनेगा तो समय बताएगा। और देखिए 23 तक को दिखा रहा है कि ये जो है ये पूरी तटों को पार करके आगे तरफ मूव कर जाएगा। उसका देखिए यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। ये उसका फिर से देखिए एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में फिर से उभरने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि बैक टू बैक लो प्रेशर एरिया, बैक टू बैक सिस्टम जो है यहाँ पर बनने की संभावना है, जो कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी जो रेनफॉल की एक्टिविटी को इन्हेंस यानी कि इंक्रीज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसको डिटेल में रखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना इसकी रफ्तार होंगी, विंड पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 116 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये दिखा रहा है कि ये तूफान बनने की कैटेगरी की तरफ चल रहा है। तो यही था असलियत इसमें क्या है, बाकी भी मॉडल्स के हिसाब से दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूर्वी तटीय इलाकों को काफ़ी खतरा है। हालांकि ECMWF ऐसा कोई भी अभी संकेत नहीं दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, यानी कि साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये तो है लो प्रेशर एरिया या वेल मार्ग या डिप्रेशन तक जो कैटेगरी है वो तो सिस्टम प्राप्त करेंगे ही, क्योंकि ये पूरी तरीके से सपोर्टिव है। बंगाल खाड़ी में जो तापमान है वो लगभग सामान्य कंडीशन के थोड़ा सा ज़्यादा चल रहे हैं, और जो हवाओं का पैटर्न है वो भी लगभग इस समय फेवरेबल है इसके सिस्टम को इंटेंसिफाई होने के लिए, सिस्टम बनने के लिए। मतलब कि सभी कुछ लगभग कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो सिस्टम के मजबूत होने के चांसेस जो भी है यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई
पड़ रहे हैं, इसकी भी उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं क्लाउड के बारे में कि क्लाउड पिक्चर कहाँ पर क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर तो ये जैसे कि उत्तर में देखेंगे तो पूरा देखिए अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक पूरी तरह से स्थिति साफ है। और यहाँ पर देखेंगे जो तजिकिस्तान में यहाँ पर बादल बादल हैं, कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे होंगे जो गिलगित लद्दाख के यहाँ पर कुछ बादल हैं। और कुछ देखिए यहाँ पर ओमान के करीब देखिए काफ़ी अच्छे खासे बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और वहाँ से देखिए बादल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि राजस्थान तक बादल जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि इनसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल जो है वो यहाँ पर घने होंगे। कुछ इलाकों में यहाँ पर जो है तापमान में वृद्धि हुई होगी, क्योंकि जब बादल आते हैं तो हवाएं बदल के पूर्वी हो जाती हैं। जब हवाएं पूर्वी होती हैं तो यहाँ पर जो तापमान है उसमें बढ़त देखने को मिलती है, क्योंकि शुष्क और ठंडी हवाएं पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो इसमें पश्चिमी हवाएं फिलहाल नहीं चल रही हैं जहाँ पर बादल है, बाकी जहाँ पर नहीं है वहाँ से तो मानसून वापसी हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर मानसून वापस लौट चुका है। और ये देखिए यही है जो हम कह रहे थे आपसे बादलों के बारे में। देखिए कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पर पैचेस देखिए कितना भयानक जो है यहाँ पर पैच बना हुआ है। वेस्ट कोस्ट से लेकर के देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। हमने आपको ये बताया है कि जो सिस्टम इसके से यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाएगी। देखिए ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है यहाँ पर चल रही है। और ये देखिए वेस्ट कोस्ट पे भी काफ़ी बढ़िया जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो दर्ज की जा रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी सिस्टम के प्रभाव से बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी यहाँ पर भी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो बारिश हो रही है ये यहाँ पर ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, क्योंकि यहाँ पर 100-200 मिलीमीटर बारिश तो हो जानी ही है, तो तय है इतना बारिश यहाँ पर होगी ही। और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्थिति डैमेजिंग देखने को मिलेगा। चलिए बाकी मॉडल से भी इसके जानने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए ये है मॉडल्स जेफएस का। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए एक अरेबियन सी में सिस्टम बना, आगे की तरफ मूव किया। उसको देखिए ये है बंगाल खाड़ी का सिस्टम। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये देखिए इस तरह का इसका देखिए ट्रैक देखिए एक बार, भाई साहब क्या ही बात है, कितना ज़बरदस्त देखिए यहाँ पर ट्रैक इसका नज़र आ रहा है। और पश्चिम बंगाल, बिहार के होता हुआ, हालांकि देखिए इसमें चेंजेस आने की जो संभावना है वो भी प्रबल रहेगी, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 या 6 दिनों के बाद का जो अनुमान होता है, पूर्वानुमान होता है मॉडल्स का, वो कोई खास सटीक या एक्यूरेसी नहीं दर्शाता है। तो अरेबियन सी में अभी हालांकि साइक्लोन बनने की संभावना तो लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग हुए नहीं। जैसे कि हमने आप लोग को पहले बताया था कि अगर चक्रवाती तूफान बनता भी है तो इसके चांसेस कम हैं, यानी कि इसके चांस कम है भारत की ओर आने के या ज़्यादा मजबूत होने की। हमने आपको पहले बताया था कि वो ज़्यादा मजबूत ये सिस्टम नहीं के बराबर ही होने की संभावना है। हालांकि वो सिस्टम मजबूत हुआ, डिप्रेशन बना और डिप्रेशन बन करके ओमान या यमन की तरफ चला गया। और अगर थोड़ा सा और लंबा रास्ता उसका तय किया होता, थोड़ा देर 2 दिन 3 दिन समुद्र में और रहा होता, कंडीशन थोड़ा सा और फेवरेबल रही होती तो वो साइक्लोन बन सकता था। लेकिन साइक्लोन बनता तो नुकसान ही होता, इससे बढ़िया डिप्रेशन बना। ठीक है, कम से कम वहाँ पर अरब देशों में कम से कम अच्छी बारिश कराएगा और लोगों को वहाँ पर भी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। और मानसून वहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि वहाँ से मेडागास्कर के पास से जो हवाएं हैं वो टर्न होकर के हमारे पास चली जाती हैं, यानी कि बंगाल खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। तो वहाँ पर कोई खास वर्षा होती नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लेकिन उतना नीचे पश्चिमी विक्षोभ आते नहीं हैं। तो पूर्वी हवाएं यहाँ देख पाएंगे आप लोग कि अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, यहाँ से जो पूर्वी हवाएं हैं वो उधर चलती नहीं हैं। तो वहाँ पर बारिश होना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे भी भारत में भी कई इलाकों में ऐसे हैं जहाँ पर बारिश होना काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकृति के आगे सब बेबस है, इंसान क्या कोई भी। तो कुल मिलाकर अगर अगले 10 दिन देखेंगे तो पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना फिलहाल जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कई इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके, झारखंड के इलाकों में जो वर्षा है वो लगभग बंद हो जाएगी। बंद ही है लेकिन लगभग ठप हो जाएगी, क्योंकि मानसून हफ्ते से जा चुका है। पूर्वोत्तर में भी छिटपुट वर्षा जारी रहेगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो वर्षा जो है बहुत कम रहेगी। लेकिन कोस्ट के महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी रहेगी। और कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि 10 दिनों में हमने बताया कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और बैक टू बैक कई जो है वो कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना है, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। और आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।